जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। जितनी भी संगत सुन रही है गुरु जी का सत्संग, उनके चरणों में प्रणाम। पहले आपको सत्संग का मतलब थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। सत्संग मीन्स सच का संग। जो गुरु जी ने अपार कृपा करी हम पर, हम सब संगत पर, उसका सच बताना है सत्संग में, गुरु जी के चरणों में। ये इसको कहते हैं सत्संग। ये बताते हुए मैं आगे आपको बताता हूँ गुरु जी ने कैसे हमको सबसे पहले बुलाया, दर्शन दिए और कितनी कृपा करी, और हमको आज ज़िंदा जो हम बैठे हैं आपके साथ सत्संग कर रहे हैं, ये गुरु जी की कृपा से बैठे हैं। ये फरवरी 79 की बात है। फरवरी 79 मेरी जो आंटी हैं, उनकी बड़ी सिस्टर के हस्बैंड आर्मी में थे और उधमपुर में पोस्टेड थे। एंड उनका बड़े महीनों से 2-3-4 महीनों में मैसेज आ रहा था कि भाई आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ और हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि बिज़ी थे हम। अपनी फैक्ट्री चला रहा था अपने फादर के साथ, तो टाइम नहीं मिल रहा था जाने के लिए। तो वो बार बार आने से फिर मेरे मदर ने मेरे को बोला कि आप जाओ, 1 हफ़्ता लगा के आ जाओ। मैं, मेरी आंटी और छोटा बच्चा था मेरा उस टाइम, 1.5-2 साल का था। हम तीनों कहते अब चले जाओ, तो 1 हफ़्ता लगा के आ जाओ, कोई नहीं। हम चले गए और जब उधमपुर हम 2-4 दिन निकल गए, तो फिर मैंने अपने ब्रदर लोग को बोला, मैं कहा जी अब इतने हूँ तुहाडे कोल आए हैं उधमपुर, तो सानू पटनी टॉप या इधर उधर और जगह दिखाओ। तो कहते ठीक है। कहते जो पहला संडे आएगा उस पर आपको पहले पटनी टॉप चलेंगे देखने के लिए, और मैं अपनी गड्डी जावांगा, आर्मी की गड्डी नहीं बना सी, असी पंजों चलांगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जो वेदर था बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था। कभी उधर बारिश आ जाती थी, कभी तूफ़ान आ जाना, कभी कुछ आ जाना। यही हुआ संडे को, जिस दिन हमने जाने लगाया, ट्रांजिस्टर होते थे छोटे कि भाई आज बाहर मत निकलना, स्नो भी आ सकती है अगर आप कहीं दूर चले जाओगे, तो वेदर ठीक नहीं है। तो मैंने आई टोल्ड माई ब्रदर लॉ कि भाई ऐसे कि ये आज नहीं जाते तो नेक्स्ट संडे चले चलेंगे। असी हूँ इतने ही आए हैं, तब सब देख के जाएंगे चाहे और टाइम लग जाए। बट ही सेड आई एम फ्रॉम द आर्मी। जो आर्मी वाले अब डिसाइड कर लेते हैं, पीछे नहीं हटते, अगे चलते हैं। तो कहते तू चुप करके बैठ जा, तू सीधा गड्डी बैठ। तो वो चला रहे थे, एम्बेसडर कार थी उनकी। अब एम्बेसडर कार में वो आगे चला रहे थे, तो मैं उनके साथ बैठा था। तो ये 2 लेडीज़, मेरी आंटी और उनकी सिस्टर और बच्चा हमारा पीछे, तीनों। तो जब चले, हमने शुरू किया सुबह 9 बजे शुरू किया, 9 साढ़े 9 का टाइम था। सुबह ब्रेकफास्ट खा के निकले, तो वहाँ से कुछ फ्यू किलोमीटर अवे एक जगह आती है पे, तो बटोट कहते रुक जाते, चाह बड़ी अच्छी मिलती है इतने। तो चाह पीने के नाल असी भाई बाथरूम करा लेंगे ताकि ठीक रहे। चाह पी के भी अगे चलते, चाह बड़ी अच्छी मिलती थी। चाह ने फिर उन्होंने हमारी रोकी, चाह पीने लग गए। इतनी देर में जो चाय वाला ढाबे वाला था, वो कहता है कि तुसी किथे जा रहे हो। तो हमने उसको बताया कि हम पटनी टॉप जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, अभी जाएंगे तो शाम तक वापस आ जाएंगे। तो देन ही सेड कि तुसी ना जाओ क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। ही टोल्ड माय ब्रदर लॉ मेरे को भी। तो बट ब्रदर लॉ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इतनी देर वो ढाबे वाला बता ही रहा था, तो स्नो गिरनी शुरू हो गई ऊपर से, खड़े खड़े ही, चाय पीते पीते ही। तो देन ही सेड कि भैया तो स्नो गिर रही है, हम तुसी किथे जाओगे। तो देन आई टू अगेन रिक्वेस्टेड माई ब्रदर लॉ कि आज नहीं जाते क्योंकि स्नो गिर रही है, रहन दो, बस सन डर लगता है। ही सेड नथिंग डूइंग यो विद ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, असी चलना ही चलना आगे, स्नो आए या नहीं आए। कहने चुप करके बैठ। मैंने बैठ तो गया आगे, मगर मेरी जान बड़ी निकल रही थी, धक धक कर रहा था दिल कि ये तो इन्हों को डर नहीं लगता, ये आर्मी के हैं, मगर हम तो सिविलियंस हैं और डर ही डर लगता है हमारे को। हमने ये चीज़ें नहीं कभी देखी
खैर वो चले, फिर वहाँ से चाय पी के हम आगे निकले। थोड़ा और जाते आगे 15-20 मिनट के बाद स्नो काफ़ी आ गई थी। इतनी देर में स्नो खब्बे सजे स्नो, कार में भी स्नो गिरनी शुरू हो गई। और जब पहाड़ी शुरू होने जाना था पटनी टॉप, इस पहाड़ी जब शुरू हो गई तो चला थे, मेरे ब्रदर लोग गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी का कहते एकदम मेरे नाम लेके कहते हैं, चरण जी गड्डी की वाइपर नहीं चल रहा। मैंने वाइपर भी देख लिया था, कहते चल नहीं रहा, मैं नज़र नहीं कुछ आ रहा। मैं कहा जी कोई नहीं। मैं फिर अपने कोट से रुमाल निकाला तो रुमाल से थोड़ा से बाहर निकल के साफ़ करता रहा। स्नो सारी गिर रही थी कार पे, बुरा हाल था, बारिश भी आ रही थी। फिर उसके बाद 2 मिनट बाद कहते हैं ब्रेक नहीं लग रही। मैं कि दसो मैं की करा ब्रेक। मैं क्या मैं दिन मिस्त्री है नहीं, मैंने समझ नहीं। मैं तो क्या सी ना जाओ, मौसम ठीक नहीं है, बट यू सेड नहीं चलांगे। वो ब्रेक क्या लगी, आगे जाए तो गाड़ी ब्रेक लगे ना पीछे आए। और अपनी मेरी तो जान निकल गई। मैं कहा हमारी बच्चा भी है और हम सब हैं, तो और मैं तो मुश्किल पड़ जाएगी। फिर मेरे को इतनी देर में कहते हैं कि मेरे ब्रदर लोग कि तू बाहर निकलते कुछ पत्थर रख, ताकि गड्डी पीछे आ रही थी, गड्डी पीछे ना जाए, क्योंकि राइट साइड सारी खाई थी और लेफ़्ट साइड पहाड़ी थी और ऊपर जा रहे थे, तो वो नीचे आ रही थी। तो डर ये था कि भाई खाई में ना गिर जाए। नीचे उतरा मैं, उतर के मैं तो सारा भीग ही गया, क्योंकि बाहर निकला स्नो, बारिश आ रही थी। और फिर मैंने पकड़ने की कोशिश करी, देखा कि पत्थर है शायद, उनको पकड़ने की कोशिश करी, मगर वो मैं जब उठाऊं तो एकदम टूट गया। तो मेरे को पता नहीं था। दैट वाज फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में हम स्नो देख रहे थे। तो फिर मैंने ब्रदरों को, मैं कहा जी इतने सारे स्नो बॉल्स रह गए थे, पत्थर है ही नहीं, कोई नहीं, सारे स्नो दे बन गए। और गाड़ी इतनी देर में पीछे आई रही थी। और मैं कोशिश करी मैंने कि भाई गाड़ी रोकूं गाड़ी को, और गाड़ी, मगर अकेला बंदा, एम्बेसडर बहुत भारी गाड़ी है, तो रुकने से मतलब ही नहीं है रुकने का। इतनी देर में बस वो नहीं रुकी, तो फिर मैं आगे जाके बैठ गया, क्योंकि बारिश आ रही थी, तूफान, बर्फ़ भी गिर रही थी, तो ठंड लग रही थी, तो आगे बैठ गया। और फिर बैठा तो फिर मैं बाहर, ब्रदर लोग कहते कुछ कर नहीं थे, बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है, गाड़ी रोकूं, आई जा रही थी और कुछ नहीं हो पा रहा था। और शुक्र ये गुरु जी का कि कोई कार ना कार आए। वो जो 5-10 मिनट थे, वो ना तो कोई ट्रक आ रहा था, वो सारा हाईवे था और ट्रक आते जाते थे, कारें भी आती जाती थी। ना कोई ट्रक आ रहा था ना कार। ये गुरु जी की बड़ी कृपा थी, कुछ नहीं, मगर सब क्लियर था। ये डर लगा कोई कार आ जाए, कोई ट्रक आ जाए, हमारी गाड़ी तो ऐसी ही चल रही है, मुश्किल पड़ जाएगी। और राइट साइड जब मैं धक्का लगा रहा था एम्बेसडर को, तो राइट साइड देखी तो खाई में देखा तो और मेरी जान निकल गई। मैं कहा यहाँ अब गिर गए आज तो किसी को हमारी लाशें भी नहीं मिलनी, कार भी नहीं मिलनी, हमने भी नहीं मिलना। यही दिमाग में आ गया एकदम परेशानी सी आ गई एकदम। तो खैर वो धक्का लगा रहा था तो मैंने आवाज़ मारी, कोई है। उधर ना बंदा ना बंदे की जात, कोई है ही नहीं, कहाँ से कोई आएगा। फिर थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो कोई खड़े थे कश्मीरी ड्रेस में, कश्मीरी जैसे लोग ड्रेसअप करते हैं, अपना नूरो नूर चेहरा और काले काले बाल और कश्मीरी ड्रेस डाली हुई। तो मैंने उनको वैसे ही रिक्वेस्ट करी, मेरे को नहीं पता कौन है ये, मेरे को कुछ नहीं पता था, तो मैं जस्ट रिक्वेस्टेड हिम। तो मैं कहा जी प्लीज़ आप थोड़ा धक्का लगाएंगे, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है एंड वाइपर भी नहीं चल रहा है एंड बड़ी प्रॉब्लम पड़ी और गाड़ी पीछे आ रही है। खैर उन्होंने धक्का लगाया और गाड़ी आगे चल पड़ी।
तो फिर ब्रदर लॉ की आवाज़ आई, जल्दी आ जा, बैठ जा, तू ये गड्डी चल पई है। तो मैं एकदम बैठ गया आगे से, फिर अपनी गद्दी सीट पे बैठ गया। तो फिर मेरे एकदम ख्याल आया, मैं कहा जिन्होंने धक्का लगाया उनको कर्टसी से गए, थैंक यू तो कहना चाहिए। तो फिर मैंने ब्रदर लॉ को एकदम से बोला, कहते हाँ हाँ थैंक यू कर दे। मैं फिर उतरा, थैंक यू, फिर बोलने लगा उनको, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच सो मच। मगर वो कोई नहीं था वहाँ पे, पता नहीं कौन थे क्या नहीं थे, बट नहीं थे। खैर थैंक यू ऐसे बोल के फिर कार ही बैठ गए, आगे निकल गए और पटनी टॉप बड़ा ठीक ठाक पहुँच गए हम गुरु जी की कृपा से। वहाँ हमने क्या करने जाना था, विस्की पीनी थी, खाना खाना है और वापस आना था, वो यही किया। और गुरु जी को पता है कि भाई ये जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, छुट्टियाँ तो आए थे नेचुरली। और वो किया, जो विस्की पीते रहे, खाना खाया और शाम के 3-4 बजे फिर हम वापस आ गए, घर भी ठीक ठाक पहुँच गए। और मेरे को बिल्कुल होश नहीं थी कि किन्होंने बचाया, क्या कैसे हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। हम उधर भी रहे, उधमपुर भी आए, उधमपुर से दिल्ली भी आ गए, इतने साल कुछ नहीं ख्याल आया, बिल्कुल भी ख्याल नहीं आएगा को किसने बचाया था, उधमपुर कौन थे। हम ये गुड़गांव में यहाँ शिफ्ट हो गए, फिर उसके वहाँ से शिफ्ट करना था हमने। तो फिर गुरुजी ने हमको यहाँ भेज दिया। घर में एक दिन मैं ऐसे ही, हम सो रहा था, मैं सो नहीं रहा था, दोपहर को बैठा था, बैठे बैठे नींद आ गई। नींद में मेरे को गुरुजी ने फिर दर्शन दिए, और दर्शन दिए और बता दिया कि पागला तू क्यों फिक्र करना है। तो अंत उत्थे ही पट्टी टॉप ही ब्लेस करता सी, चिंता ना कर। तो उत्थे ही ब्लेस करता सी, बिल्कुल फिक्र ना कर किसी चीज़ की। एंड हुण तू जाके दुनिया को दस कि दर्शन मतलब कैसे गुरु जी ने दिए। वो गुरु जी थे हमारे, गुरु जी ने वहीं दर्शन दिए और बता दिया सब कि हुण तू सत्संग कर ते दुनिया को दस। उसके बाद फिर सत्संग करना जैसे गुरु जी को हुक्म आया तो सत्संग करना शुरू कर दिया, गुरु जी ने करा दिया। उससे पहले संगत कई कहती थी मेरे को, अब सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग नहीं कर सकते थे, नहीं होता ही नहीं था मेरे से, नहीं कर सकते थे। बस संगत जी ये ऐसे गुरु जी ने हमको पटनी टॉप बचाया और कृपा करी, और आज हम जिंदा बैठे हैं गुरु जी की कृपा से। गुरु जी का जितना भी थैंक्स करें हम, थैंक यू गुरु जी।